और देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही आप देखिए किस तरह से सियासत शुरू हो गई है। तकरीबन 7 महीने बचे हैं, लेकिन सियासी रण का बिगुल अभी से बच चुका है। कभी कभी तो आप देखिए किस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अब सियासतदान भी अब इस पर सियासत करने लगे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाला गाजीपुर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े राजनीतिक संदेश का मंच भी बना। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ योगी ने माफिया पर अपनी कार्रवाई को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला और 2027 के चुनावी मुकाबले के लिए साफ संकेत भी दे दिए। महाराज सोहेल देव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया कभी। गाजीपुर की धरती और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कभी माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा गाजीपुर में सीएम योगी पहुंचे थे। यहां विकास कार्यों की सौगात दी और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। विपक्ष को घेरने के साथ साथ माफिया को लेकर भी योगी ने एकदम कड़े संदेश दिए। सीएम ने कहा कि अब अपराधियों के लिए या तो सिर्फ जेल है या फिर जहन्नुम। जब यूपी में सत्ता की कमान संभाली थी तब वादा किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और जनता से वो वादा पूरा करके दिखाया। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी ने कहा अब कहीं कोई रामलीला का आयोजन करता है तो कोई असला लहरा कर दंगा कराने की साजिश नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया की कमर तोड़ दी है। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय। योगी ने सीधे मुख्तार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। याद करिए, सारे प्रमाण होने के बावजूद उन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है। इसको भी हर व्यक्ति जानता है। वैसे यूपी विधानसभा में तो अभी 7 महीने का वक्त है, लेकिन सीएम योगी ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। योगी ने आह्वान किया, जनता समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आए। विकास के लिए डबल इंजन सरकार के साथ चलना जरूरी है। ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। गाजीपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विकास परियोजनाओं का बड़ा संदेश दिया तो दूसरी तरफ माफिया और समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला बोलकर प्रदेश की राजनीति का तापमान भी बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।